हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जहां पे हम बात करेंगे कि कोई नया उद्यमी अगर है तो वो भारत सरकार के किसी स्कीम के तहत वो लोन कैसे करा सकता है। तो इसमें आज एक स्कीम पे हम बात करने वाले हैं, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया के तहत कोई नया उद्यमी अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, अपने व्यापार को शुरू करने के लिए वो बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं, लोन की सीमा क्या होगी, किस लिमिट तक लोन ले सकते हैं वो, उस लोन पे ब्याज दर क्या होगा, उन सब पे, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कितने समय के लिए लोन मिलेगा, इन सब पे हम सिलसिलेवार तरीके से वन बाय वन करके आज बात करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में और आगे हम इस पे पूरी डिटेल डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत एससी, एसटी और वुमेन यानी कि महिलाएं, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं और अगर आप महिला हैं, वुमेन हैं, तो ये तीन लोग जो है इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं स्टैंड अप इंडिया के तहत। भारत सरकार की ये स्कीम 2016 में स्टार्ट की गई थी उन लोगों को एम्पावर करने के लिए जो एससी, एसटी और वुमेन यानी कि एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के और जो वुमेन है यानी कि महिलाएं हैं, इन तीनों लोगों को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने 2016 में ये स्कीम लॉन्च किया था। और इस स्कीम के तहत आज तक काफ़ी लोगों ने, जैसा कि रिपोर्ट बताता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाए और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को ग्रो किया। तो इसमें आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी, लोन लेने की जो अनिवार्य एलिजिबिलिटी है वो है या तो आप एससी हो, या तो एसटी हो, या तो आप वुमेन हो यानी कि महिला हो। ठीक है, महिला किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, किसी भी कैटेगरी की महिला हो सकती है। ठीक है, अगला ये है कि गवर्नमेंट जो स्टैंड अप इंडिया के तहत फंडिंग करती है, गवर्नमेंट ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत जो फंडिंग होती है, गवर्नमेंट जो है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ये स्कीम लेके आई है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये रहा कि जहां पे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, किसी सर्विस सेक्टर में हैं, या एग्रीकल्चर एलाइड फील्ड में, एलाइड एग्रीकल्चर के फील्ड में हैं। एलाइड एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे आप मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं, डेयरी खोलना चाह रहे हैं, या इसी तरीके से जुड़ी हुई और भी चीज़ें, एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसमें अगर आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो ये स्कीम उन लोगों के लिए लाया गया है। और इन्हीं सब बिजनेस को ग्रीन फील्ड के नाम से यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया में डिफाइन किया गया है। अब बात यहाँ पे करते हैं कि इसमें भाई लोन लेने वाले की एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है 18 ईयर का होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, 18 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। अगला यहाँ पे है कि जो बोरोवर हैं यानी कि जिनको लोन लेना है, जो अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, वो किसी और लोन में डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर आपने पहले से कहीं लोन ले रखा है और उसकी किस्तें वगैरह आपने नहीं दी हैं, बाउंसिंग हुई है बहुत ज़्यादा, तो आप डिफॉल्टर कहे जाएंगे और आप जब डिफॉल्ट कर देंगे तो इस स्कीम में आपको लोन नहीं होगा। अब आइए आगे हम बात करते हैं कि क्या कंपनी और पार्टनरशिप फर्म भी जो है इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जी हाँ, कंपनी और फर्म, पार्टनरशिप फर्म भी इसमें इस स्कीम के तहत जो है फंडिंग ले सकते हैं बैंक से। आगे ये है कि लोन, जैसे कि हमने बताया किस काम के लिए आप ले सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ले सकते हैं, सर्विस के लिए, ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, और एलाइड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आप इस पैसे को, लोन को ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस स्कीम के तहत कितना लोन मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लोन की लिमिट है वो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आपको यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक आप इसमें लोन ले सकते हैं। अब लोन जो डिपेंड करता है वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा बना है, आपका जो जो भी बिजनेस आप स्टैंड करना चाह रहे हैं उसका अपना जो कैपिटल इन्वॉल्वमेंट है वो कितना है, कितना पैसा लगेगा उसमें, उस हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा। और जितने का, जिस बेसिस पर आपका प्रोजेक्ट जितने अमाउंट का बनेगा उसका 85%, नियरली 85% बैंक फाइनेंस करेगी, बैंक 85% उसका लोन करेगी, और 15% जो है
वो आपको अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा, मार्जिन मनी या कह लो सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगली चीज़ यहाँ पे ये है कि इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है। इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे जो बैंक का अपना MCLR होता है, MCLR प्लस 3%, यानी कि बैंक जो पैसा RBI से लोन लेती है उस पे 3% 2.5% जोड़ के वो आपसे चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 9 to 12% के बीच में, 9 से 12% के बीच में ये इंटरेस्ट रेट आके फॉल करता है। अगली चीज ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करता है, आपका प्रोफाइल कैसा है उस पर निर्भर करता है कि ब्याज दर आपको कितने रेट पर दिया जाए। ठीक है, बैंक कभी भी MCLR से बिलो पे आपको लोन नहीं देगी। MCLR प्लस करके वो थोड़ा सा अपना मार्जिन जोड़ते हैं, उसके बाद वो आपको लोन देते हैं। अगला यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि भाई कितने समय के लिए ये लोन मिलता है और उसका मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है। तो यहाँ पे अप टू 7 ईयर के लिए आपको ये लोन मिलेगा। अगली चीज़ ये है मॉरेटोरियम पीरियड लगभग 18 साल का इसमें दिया जाता है, जिसमें इन 18 महीने का दिया जाता है, 18 साल का नहीं दिया जाता। 18 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड इसमें दिया जाता है, जिसमें 18 महीने आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपना बिजनेस स्टैंड करिए और इस दौरान आपसे कोई भी इंस्टॉलमेंट यानी कि कोई भी किस्त बैंक आपसे लेती नहीं है, केवल आपसे ब्याज चार्ज किया जाता है, केवल ब्याज लिया जाएगा आपसे। ठीक है, अब अगला मुद्दा ये है कि भाई ठीक है, ये सारी बातें तो समझ में आ गई आपकी, लेकिन इसको अप्लाई कैसे किया जाए, कहाँ जाएं? तो इसके लिए दो ऑप्शन हैं, अप्लाई करने के दो ऑप्शन है। पहला ये है कि आप एक तो ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपने किसी नियरेस्ट कॉमर्शियल बैंक में जाएं जो शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में जाएं और वहाँ पे आप बैंक से फॉर्म रिक्वेस्ट करें, बैंक वाले फॉर्म देंगे आपको स्टैंड अप इंडिया के तहत अप्लाई करने के लिए, और उसके तहत आप फॉर्म भर के आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन जाके ब्रांच में। ठीक है, बैंक के ब्रांच में। अगला, अगर बैंक के ब्रांच में नहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए है ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन में जाके आप इसको जो है फॉर्म वगैरह जो भी इसका होता है उसको प्रॉपर तरीके से भरेंगे। फॉर्म कहाँ पे अवेलेबल होगा? ऑनलाइन जब आप जाएंगे तो स्टैंड अप मित्रा पे, स्टैंड अप मित्रा पे जब आप गूगल कर लेंगे तो स्टैंड अप मित्रा पे आप जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई में जाएंगे तो स्टैंड अप इंडिया में आपको अप्लाई करना है। स्टैंड अप इंडिया में जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह से आपको वेरीफाई किया जाएगा। पहले तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जाएगा OTP के माध्यम से। उसके बाद फिर एक फॉर्म वहाँ पे आएगा, ओपन होएगा, फिर उस फॉर्म को आप फिलअप करिए। फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं, केवल जो अप्लीकेंट हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, उनकी सारी पूरी डिटेल रहती है, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, और भी कुछ और इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं, और बहुत टफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप उनको दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये भारत सरकार की बहुत बेहतरीन योजना है जिसके तहत आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे भाई लोग इसमें इस स्कीम के तहत जो है फंडिंग लेना चाहते हैं, बट कुछ जानकारी ना होने की वजह से या कम जानकारी होने की वजह से वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो और आपको डिटेल इसकी जानकारी लेनी है तो आप अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जाइए और वहाँ पे बैंक मैनेजर से आप बात करिए, वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वैल्यूएबल होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो और लोगों तक इसे पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।